आप लोग कौन है? आप लोग कौन है? आप कौन है? आप कौन है भाई? खाना कैसा है? खाना कैसा है? अच्छा है। तो खाना मकड़ी उकड़ी कहाँ से आ जाता है? आप डेली खाते हो? डेली खाते हैं। आप डेली खाते हैं? खाते हैं। हाँ, स्वाद कैसा है? बढ़िया है। कैमरा देख के बढ़िया है, कैसे बढ़िया है? कैमरा देखने का क्या मतलब है, ये स्वाद बढ़िया है ना। डेली खाते हैं? हाँ खाते हैं। परिवार वाले भी जाते हैं खाने के लिए यहाँ से? परिवार के किस लिए हम लोग खाते हैं कि परिवार? हम लोग खाते हैं। आप लोग कौन हुआ? आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, आप ही बनवाते हैं? जी, आपके गाइड मेरी देख रेख में सब। आपके देख रेख में होता है। थोड़ा आइएगा इधर, आइए थोड़ा आइए। ये मकड़ी और चूहा कहाँ से निकाल देते हैं? अब देखिए यहाँ पे सब खा रहे हैं, हम सब भी। तमाम लोग यहाँ खाना बना रहे हैं। भैया आप ही लोग खाना बनाते हैं? खाना कौन बनाता है भाई? आप लोग बनाते हैं? खाना कौन बनाता है? आप लोग बनाते हैं? ये खाना कौन बनाया है? आप बनाया है? थोड़ा इधर आइएगा। ये दाल है, ये देख सकते हैं, ये सब्जी है और ये चावल है। खाना आप बनाते हैं? तो मेढक उड़क कैसे आ जाता है खाना में? क्या? खाना मेढक कैसे आ जाता है? वो यहाँ से नहीं गया सर, यहाँ से नहीं गया। यहाँ से नहीं गया है? हम बनाते हैं कहा कहते इतना ऊंचे से, यहाँ पे मेढक आ ही नहीं सकता। यहाँ पे आ ही नहीं सकता मेढक। मेढक आ नहीं सकता है? हाँ। मकड़ी कहाँ से आ जाता है? मकड़ी हाँ, वो पता नहीं कहाँ से आ जाता है भाई? नहीं आता नहीं है यहाँ पे, तो देख लो कहीं भी नहीं। यहाँ से नहीं आता है तो कौन लोग डाल देता है मकड़ी यहाँ पे? पता क्या कौन डालता है ये तो हमको हाँ? पता क्या कौन करता है। तो इस सारे विद्यालय के भोजन यहीं से बनता है और आप ही नहीं बनाते हैं? तो मकड़ी और मेढक देखा जा रहा है, कई कीड़े मकोड़े देखे जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या आप लोग बनाते हैं? देखते नहीं है बनाते समय? हाँ बनाते हैं, देखते हैं ना। चावल धोते हैं? हाँ धोते हैं ना। दाल धोते हैं? हाँ दाल धो के डालते हैं। सब्जियां धोते हैं? हाँ सब कुछ धो के ही डालते हैं। सब धो के डालते हैं? हाँ। कैसे बनाते हैं? इसी पे बनता है आपका? इसी में बनता है। तो आप लोग जब बनाते हैं तो आखिर विद्यालय के अंदर जाता है भोजन, तो उसमें कैसे मेढक दिख जाता है, कैसे मकड़ी दिख जाता है? तो ये ऐसे पैक करके। आपके मालिक वगैरह कहाँ रहते हैं? चलिएगा तो चलिए आइए। आपके मालिक इसी में बैठते हैं? जो खाना बनवाते हैं आपका मालिक कौन है? कहाँ है? कहाँ भाई? इसमें खाना पैक होता है, इसी में खाना जाता है ना? तो इसको आप लोग इधर आओ। है भाई, है इधर आओ। पहले इसको पूरा ढाको, इसको पूरा इसको गिराओ पहले। इसमें हर डब्बा का चेक करते हैं आप? ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, झूठ मत बोलिए। कैमरा देख कर झूठ मत बोलने लगिएगा कि हम आए हैं तो इसीलिए ढक रहे हैं, धो रहे हैं। धो रहे हैं? हाँ, ढकते हैं। डेली धोते हैं? हाँ धोते सच हैं। बोलिएगा। हाँ सच है। कीड़ा मकोड़ा नहीं ना इसमें जाता है? देखते हो डेली? हाँ, हाँ धोते हैं। डेली आप धुलवाते हो? आप धुलवाते हो? हाँ सब्जी बनाते हैं, जैसे हम पहले ऐसे देख ले तो उसके बाद सब्जी डालते हैं इसमें। सच बता रहे हो ना? तो फिर मकड़ी हो मेढक कहाँ से आ जाता है? मकड़ी आप सर देख सकते हो, इधर कहीं पे दिखेगा नहीं आपको। मकड़ी देखने को दिख रहा है आपको, इधर से मकड़ी तो नहीं गया है। मेढक के लिए आप देख सकते हो मेरे यहाँ तक इतना ऊंचा है, इतने ऊंचे में तो नहीं जा सकता। साफ सफाई हम मतलब जैसी गंदा होता है वैसे हम वाइफर में। आपके मालिक लोग कहाँ रहते हैं? आपके मालिक कहाँ रहते हैं जो खाना वाना बनवाते हैं? यहाँ जो NGO वाले हैं वो कहाँ रहते हैं? मतलब मैनेजर हम मैनेजर वगैरह कहाँ रहते हैं? थोड़ा आइए तो, आइए थोड़ा मैनेजर से मिलाइए आप। ये भाई वही है जिनके ऊपर इतना बड़ा सवाल खड़ा है और सुर्खियों में बनने वाले NGO है। आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर बर्तन रखा हुआ है और तमाम यहाँ डेली भोजन बनता है। ये सरकार द्वारा अधिकृत हुआ भोजनालय है, ये रसोई घर है और यहीं पर सारे खाना बनता है और हमारे विद्यालय के बच्चे के पास जाता है। खा रहे हैं और बिल्कुल देख रेख के साथ होता है, वो तो संभव है ही नहीं। अब लोग ज़बरदस्ती मिला दे हमें बदनाम करने के। लोग क्यों मिला देंगे भाई? आपसे इसमें क्या मतलब है? उसमें ये कौन सा सवाल है भाई कि लोग मिला देंगे? कैसे मिला देंगे? उसमें लोगों की साजिश है। उसके पीछे की कहानी ये है कि कहा जाता है कि आपका मटेरियल सारा गंदा मटेरियल है। कहाँ रखते हैं अपना मटेरियल? मुझे दिखाइए। आइए पहले चेक करिए। हाँ, पहले मटेरियल सारा ब्रांडेड आइटम। पहले मेरे आप अपने ले चलिए, वहाँ पर ले चलिए। आइए। ये रसोई जो यहाँ बनता है, भोजन जो बनता है बच्चों के पास जाता है, उसका ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब है। डायरेक्टर साहब जल्दी मिलते नहीं हैं। लोग कहते हैं कि डायरेक्टर साहब यहाँ नहीं रहते हैं, नहीं मिल पाते हैं। तो अचानक मिले हैं, देखिए पहुँचते हैं, देख लेते हैं कि मटेरियल का। मटेरियल पर सवाल जब खड़ा होता है तो मटेरियल कौन कौन से डालते हैं? पहले हमारा तेल देखिए, किंग्स का।
किंग्स ब्रांड ये आज ला कर रखे हैं कि फिर नहीं सर, किसी भी टाइम सरप्राइज विजिट हम इसका बकायदा बिल दिखा देंगे। पिछले 4-5 महीने जब से एनजीओ चल रही है, सबका बिल दिखा देंगे इन आइटमों का। और हम एक जहाँ से भी लेते हैं, ये देखो हल्दी हमारी राकेश की हल्दी है। ये राकेश वाला हल्दी है, जो लोग बोलते हैं कि बड़ा ब्रांडेड होता है और क्वालिटी नंबर 1 होता है, तो राकेश वाला ये रखे हैं। ये गोल्डी का, ये गोल्डी का है। और ये गोल्डी का धनिया पाउडर है। हाँ, ये काका का जीरा है। काका का जीरा है। तो एक बात मुझे बताइए कि जब सारी चीज़ आपने रख ही दिया है, ये क्या है? ये क्या है? ये हमारा दाल है। सरकार क्या बोला कि यही दाल खिलाइए आप? नहीं, जो भी एग मार्क द्वारा प्रमाणित हो वो दाल आप खिला सकते हैं। तो राजधानी का दाल हम यूज करते हैं। राजधानी यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी है उसकी, पक बहुत अच्छी जाती है वो, तो इसलिए उसका यूज करते हैं। खाना टेस्टी आप कभी कभी खाए खाने? मैं हमेशा हर रोज़, मैं और मेरे यहाँ पे जो भी 70-80 कर्मचारी यहाँ कार्य करते हैं, सबके सब डेली खाना खाते हैं, खुद खाना खाते हैं, खुद चेक करते हैं। अगर किसी में नमक मिर्च ज़्यादा कम है उसको फिर ठीक करवाते हैं। उसके बाद अच्छे से खाने को पैक करवा के तब स्कूलों में भेजा जाता है। और स्कूलों में भी प्रधानाध्यापक रसोई के सामने रसोइयों को चेक कराने के बाद अपने हाथ से, जो हमारा डिलीवरी बॉय है, कलछुल से चला के उनके बर्तनों पलटता है, उसके बाद वापस आता है। मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं देते हैं? हम सर हमेशा मेन्यू के अनुसार भोजन करा। विद्यालय वाला आरोप लगाते हैं कि आप मेन्यू के हिसाब से नहीं देते हैं। जब उस विद्यालय में शुक्रवार को 7 तारीख को, उस टाइम दुर्गा पूजा का समय चल रहा था, आपको पता होगा, तो बाजार में फल नहीं उपलब्ध हो पाया था। उसके बाद हमने नेक्स्ट फ्राइडे को डबल फल बांटे हैं विद्यालयों में। डबल हाँ, उसकी बकायदा सभी विद्यालयों से रिसीविंग है हमारे पास। तो इसका कितना दिन से आप मंगवा रहे हैं? थोड़ा आपके पास कोई है कागजात है? और मुझे दिखा दीजिए सर, दिखा दीजिए। यानी आप लोग का जो सवाल है, आप देख सकते हैं कि मकड़ी कीड़ा वगैरह सब आ जाता है। ये चावल कौन दिया है? ये सरकार द्वारा जो हमें चावल प्राप्त, ये चावल थोड़ा खुलवाइएगा, इसको खुलवाइएगा, थोड़ा इसको खुलवाइए। तो 1 मिनट भाई साहब, खोलिए इनको। खोल के इसको बढ़िया से साफ करके ये रखा है। सरकार यही चावल देता है आपको? ये सरकार चावल देता है। और बाकी मटेरियल आप कहाँ से लेते हैं? आप खरीदते हैं, सरकार ये चावल देती है। तो इसको धुलवाते वलवाते है कि इसी तरह डलवा देते हैं? पूरा आप देखिए हमारा किस तरीके से बनता है, कि दिखाते हैं आपको। हाँ, इसी तरह डलवा देते हैं कि धुलवाते भी हैं? अच्छे से 3 से 4 बार उसको धुलवाया जाता है। जी। ये हमारी सब्जी, ये आपकी सब्जी हो गई। आज की हमारी सब्जी क्वालिटी। यानी जब से ये सवाल खड़ा हो रहा है, मीडिया में लगातार आ रहा है, तब बना रहे हैं ऐसा, तो कि आप ऐसे ही हरदम बनवाते हैं? 2019 से हमारी एनजीओ चल रही है। बीच में कोरोना काल में विद्यालय बंद थे, इसलिए खाना नहीं गया था। तब से लेके अब तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये लोगों की मिलीजुली साजिश है, जिसके तहत हमारी एनजीओ बदनाम हो और हम यहाँ से चले जाएं। तो लोग। आप रहने वाला कहाँ से? मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ जी। तो एक बात बताइए कि कल एक दिन मेढक मिल गया, एक दिन मकड़ी मिल गया, एक दिन हो सकता है कुछ और मिल जाए और बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया जाए, तो आखिर कौन वो लोग हैं जो आपके प्रति साजिश कर रहा है? उनका बेनकाब कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर सवाल खड़ा होगा और मैं बार बार आऊँगा और बार बार आपको डिस्टर्ब करूँगा। मैंने विभाग में उनके नाम से लिखित में कंप्लेन कर रखा है, बहुत जल्दी मैं उनका नाम भी बताऊँगा। रही बात मकड़ी की, आपने मकड़ी देखा होगा, मकड़ी बहुत नाजुक जीव है और उसका एक पैर भी नहीं टूटा हुआ है और मकड़ी घूम रहा है। हम अगर हाथ से पकड़ेंगे तो भी उसका पैर टूट जाएगा। और जिस तरह से हमारे यहाँ पे उच्च ताप पे खाना बनता है, मकड़ी मेंढक का जो बात कह रहे हैं, अगर इसमें कोई और बड़ा जीव जंतु भी चला जाए उसका पता नहीं चलेगा। मगर मकड़ी बिल्कुल साबित है, मेंढक बिल्कुल जैसे मार के उसको डाल दिया गया था, बिल्कुल उबला हुआ है, एक भी अंग विहीन नहीं है, उसका कलर तक नहीं गया है, जो कि बिल्कुल झूठ है और मतलब जो संभव ही नहीं है। मगर सिर्फ साजिश के तहत ये सारे कार्य किए जा रहे हैं कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से। भाई सुनिए, आप बनाते हो ना खाना? जी। चावल धुलवाते हैं? ईमानदारी से बताना, एकदम सर पर हाथ रख के बोलो कि तुम चावल धुलवाते हो। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दो यार तुम लोग। यार ये आरोप लग रहा है सर कि आपका एनजीओ जो है काम ठीक से नहीं करता है, आपका रसोई और भोजन सही से नहीं बनता है। सर में कैप भी इसीलिए होता था कि बाल ना कोई गिरे, एप्रन होता है, प्रॉपर तरीके से खाना बनाया जाता है और हर एक चीज़ को ध्यान रखते हुए साफ सफाई के साथ चारों तरफ जाले लगवाए गए हैं। बाकायदा रसायन पेस्ट कंट्रोल का छिड़काव करते हैं हम। खाना खुद चखते हैं, खुद खाते हैं, उसके बाद उसको स्कूलों में भेजा जाता है। मतलब सवाल सर, इतने सवाल खड़ा हो रहे, इतने सवाल खड़ा, तो आप लोग मीडिया के सामने इस बात को क्यों नहीं रखते हैं? अपने बात क्यों नहीं, पक्ष क्यों नहीं रखते हैं आप लोग?
सर हमने जो भी हमारा स्पष्टीकरण है मैंने विभाग में दे दिया है। हमने यानी विभाग आपको लिखित दिया कि हमको जवाब दिए तो विभाग के दे दीजिए, और जो जनता जानना चाहती है आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा तो जनता कब जानिएगा। सर हम जनता के बीच में आने वाले थे, लेकिन हम पहले विभागीय कार्रवाई करने वाले थे कि हम पहले जो स्पष्टीकरण हमसे मांगा गया है हम वो कर लें, उसके बाद हम मीडिया का जवाब दें तो जनता का जवाब दें, क्योंकि हम हमारे तरीके से जो भी काम है आप एनी टाइम आके हमारे यहाँ चेक कर सकते हैं। ये जैसे आप ये कह रहे हैं हम आपको पुराना चावल देखिए आप, लोग ये कहते हैं कि खाना ठंडा आता है, आप हाथ डाल के देखिए खाने में कैसा है। नहीं, हाथ डलवा के जलाइएगा कामेरा हाथ। नहीं, आरोप यही लगता है हमारे साथ। और वो भी कुछ लोगों के, बाकी अच्छा जिस दिन मेंढक का 7 तारीख को बताया गया है सारा खाना हमारा एक साथ बनता है, अन्य 100 हम 150 विद्यालयों की सप्लाई यहाँ से करते ये काहे नहीं स्वीकार कर सकते हैं कि सर कभी भी हो सकता है कि मेढक आ गया हो। सर जो चीज़ संभव ही नहीं है हम काहे उसको स्वीकार कर लें। अगर शिकायत कभी हो सकती है तो नमक की या मसाले की कम ज़्यादा की हो सकती है कि भाई आज नमक कम हो गया, ये हो गया। कभी कभी खाना मान लो 2-5 मिनट लेट हो गया, कम पड़ गया, मतलब वो फिर हम उसको सुधरवा लेते हैं, तुरंत भेज देते हैं। मगर ये नहीं बोल सकते कि उसमें मेंढक, सांप, बिच्छी, कीड़ा ये हो जाए, ये संभव है ही नहीं सर। कोई बड़ी अधिकारी आपका किचन की जांच किए हैं? एसडीएम साहब आए थे, एसडीएम साहब किए हैं, उससे पहले डीएम साहब आए थे। बाकी जो हमारे विभाग के डीपीओ साहब हैं वो बराबर आते रहते हैं, डीपीएम साहब बराबर आते रहते हैं, जांच करते रहते हैं। उन लोगों के ऊपर भी आरोप लगता है कि डीपीओ में सब मिले हुए आपसे। सब झूठ है, सब झूठ है। जो सच को जानता है अगर वो कुछ बोलता नहीं तो लोग उसको आरोपित कर देते हैं कि मिले हुए हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है। ऐसा कुछ सत्य नहीं है। हम यहाँ पे हम सेवा करने आए हैं, हमारा हम प्रॉफिट कमाना नहीं, हम एनजीओ हैं। सरकार ने हमें ये नहीं कि हमें कोई रोड से उठा के वेंडर बना दिया है। पूरी प्रक्रिया पहले कितने स्टेट में काम करते हैं? हमारा यूपी में कई 8-9 जगह काम चल रहा है, दिल्ली में काम चल रहा है, बिहार में काम चल रहा है, उड़ीसा में हमारा क्लियर हो गया है, हमें वहाँ पे काम मिलने वाला है। तो 4-5 वहाँ शिकायत ऐसा नहीं मिल रहा है? कभी किसी प्रकार कोई शिकायत नहीं है, किसी प्रकार शिकायत नहीं। अच्छा जैसे और विद्यालयों में रोड से उठा के वेंडरों को बना देंगे, हमारे साथ ऐसा नहीं होता। बाकायदा सरकार की गाइडलाइंस होती है, हमारे क्या नाम है उनकी शर्तें होती हैं कि उसके बाद हमें चयन किया जाता है। ऐसे नहीं कि किसी को भी उठा के बना दिया एनजीओ और काम दे दिया, ऐसा नहीं होता। और जो उनके जो नियम शर्तें होती है वो भी हमने पूरे किचन में, अच्छा ये किचन भी ऐसे पास नहीं हुई है, बाकायदा इससे विभाग से आए थे, पटना से लोग आए थे, हाई कोर्ट से लोग आए थे देखने के लिए। उसके बाद हमारे किचन को पास किया गया क्योंकि हमने सारे बिंदुओं पे काम कर रखा है और बिल्कुल साफ़ सफाई के साथ तब खाना डिस्पैच किया जाता है स्कूलों में। और वहाँ पे भी ये नहीं कि चुपचाप गए और खाना पलट के आ गए, ऐसा नहीं होता। क्या करते हैं वहाँ? वहाँ पे 4-5 रसोइयाँ होती हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं, मिड डे मील का कोई उनके विद्यालय का इंचार्ज होता है, किसी किसी स्कूल में सचिव होते हैं, उनके सामने बाकायदा खाना को चखाया जाता है। फिर हमारा लड़का अपने हाथ से चला के उनके बर्तन पलटता है, तब तक की जिम्मेदारी हमारी है। अब बाद में कोई क्या कर दे क्या ना कर दे तो वो तो आपको पता ही है क्या होता है क्या नहीं होता। तो जिनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा था इसी के तहकीकात करने में भी पहुंचा था। और आप देख सकते हैं कि बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा है उज्जवल सवेरा समिति, और यहीं से पूरे बक्सर जिला में भोजन जाता है और मिड डे मील वाला भोजन यहीं से तैयार होता है और एक एक डब्बा में ये लोग डालते हैं। डालने के बाद हर विद्यालय में यहाँ से वितरित होता है। और तमाम इधर भी देख सकते हैं कि बर्तन रखा हुआ, पूरा पलट कर रखा हुआ बर्तन। इसमें नो डाउट है कि बर्तन लोग नहीं रखे हैं, जो गलत है तो उसको गलत कहा जाएगा, जो सही है उसको सही कहा जाएगा। सर आप उसको नहीं, आप इसको खोलिए तो थोड़ा मैं उसको देख लूँ। इसको खोलिए, इसको खोलिए थोड़ा, इसको भी देखें। ये बताइए कि कितना देर तक गर्म रहेगा? सर जो विद्यालय का समय है हमारा उसमें आराम से गर्म रहेगा। हाँ, इसको थोड़ा भाई ऊपर से हिलाइए, इसको दिखाइए थोड़ा क्या है इसमें। इसमें दाल है, आज हमारा मेन्यू दाल चावल सब्जी है। दाल इसमें बैठा, मिश्रित दाल, ये आपका दाल है जी, ये आपका दाल है ना, ये इनका दाल है। और बाकी उधर देख रहे थे सब्जी, यहाँ देख रहे थे चावल। और तमाम जिनके ऊपर सवाल खड़ा है कि इनके खाना में किसी भी प्रकार का सर सफाई नहीं रहता है। भोजन बनाने वाले रसोइया काफ़ी गंदे तरीके से खाना बनाते हैं और यहाँ के विधि व्यवस्था एकदम झूल झोपड़ियों से भरा रहता है। तो एक सच्चाई मैंने भी जानने का प्रयास किया कि भाई बक्सर का बात है और लगातार इस एनजीओ पर सवाल खड़ा होता है, उसके बावजूद भी सरकार के लोग इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? तो कार्रवाई करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जाँच हुआ उसके बाद? जी जाँच हुआ, जाँच हुआ। आपको क्लीन चिट मिल गया? नहीं, विभाग चल रहा है क्लीन चिट, मतलब ऐसा कोई वो आरोपित भी नहीं किया गया हमें। जो उन्होंने हमसे विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा था वो हमने दे दिया उसको, विभाग संतुष्ट है उस चीज़ से। अच्छा इस टाइम चहलकदमी है तब ये साफ़ सफाई है, इतनी साफ़ सफाई तब है। कुछ देर के बाद जब खाना चला जाएगा फिर बिल्कुल रसोई को सर्फ से बढ़िया से धोया जाता है।
और शाम को फिर धोया जाएगा, सुबह बर्तन धो के उल्टे रख दिए जाते हैं, सुबह फिर जब खाना देंगे तो बर्तनों से पानी निकाला जाएगा, उसको कपड़ों से पोंछ के तब उसमें खाना भरा जाता है। इतना करने के बाद भी मेंढक कहाँ से आ जाएगा या अच्छा हमारे कहीं किचन पे दिखेगा भी नहीं, कोई जाले हैं ना कुछ, मकड़ी कहाँ से आ जाएगा, संभव वो बात ही नहीं है। हमें बात समझ में नहीं आ रही कैसे हो रहा है। बस उसका कारण वही है, 2-4 लोग हैं जो हमसे नाराज़ हैं क्योंकि उनका धंधा छिन गया। हमें और विद्यालय मिला जहाँ पे वो क्या नाम है, मसाले तेल वगैरह सप्लाई करते थे, बेकार तेल मसालों का उपयोग करते थे। उन्होंने हमको भी फ़ोन किया कि आप हमसे लीजिए, मगर उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने उनको मना कर दिया। हमारे जो फील्ड बॉय हैं एक मनोज जी, उनको धमकी भी आई कि आपको हम चलने नहीं देंगे, हम आपको बर्बाद कर देंगे। तो ये सब उन्हीं की साजिश और साजिश की वजह से ये सब हो रहा है। इनके द्वारा इस बात को बताया जा रहा है कि यहाँ के एनजीओ है और अच्छी क्वालिटी का खाना खिलाती है और साजिश के तहत जो हमारे विपक्षी लोग हैं मुझे बदनाम करके यहाँ से भगाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं परदेसी हूँ और प्रदेश से आया हूँ और बिहार के बच्चों को खाना खिलाता हूँ। सच्चाई जानने के बाद यही पता चलेगा कि आप पूरा वीडियो देखिए और वीडियो के माध्यम से आप खुद जज बन जाइए और उस कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि कितना % इनके अंदर सच्चाई है और कितना % उन लोगों के ऊपर सच्चाई है कि जो बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं।